में समाज के लिए कुछ करने की भावना हो तो एक साधारण इंसान इतिहास बना सकता है। के खिलाफ लड़ रहा था तब कर्पूरी ठाकुर गाड़ियाँ न आलीशान बंगला वे आम लोगों के बीच। आज मैं आपको बिहार के ऐसे नेता की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने लोग आज भी जननायक के नाम से याद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार पढ़ाई के लिए किताबों तक जुटाना मुश्किल हो जाता था, लेकिन उनके अंदर सीखने के भूख और समाज के लिए कुछ करने का जुनून था। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। जब देश अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा था तब कर्पूरी ठाकुर ने जेल जाना भी स्वीकार किया। आज़ादी के बाद जब उन्हें राजनीति में आए तो उन्होंने हमेशा गरीबों के, मजदूरों और पिछड़ेपन वर्ग की आवाज़ उठाई। कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री बने तब भी उनका जीवन बेहद साधारण था। ना बड़ी गाड़ियाँ, ना आलीशान बंगला, वे आम लोगों के बीच बैठते, उनकी समस्या सुनते और वे खुद जनता का सेवक मानते थे। उनका सबसे बड़ा फैसला था पिछड़े वर्गों को आरक्षण देना। उस समय इस फैसले को काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि समाज में बराबरी जरूरी है। उनका मानना था कि जब तक गरीब और पिछड़े लोगों को मौका नहीं मिलेगा तब तक असली विकास संभव नहीं है। एक और बात जो उन्हें खास बनाती है वो थी उनकी ईमानदारी। राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने कभी अपने लिए धन दौलत नहीं जोड़ी। आज भी लोग कहते हैं कि नेता बहुत कम होते हैं जो सत्ता में रहकर इतने सरल रहे। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर कहानी में आज भी लोग कहते हैं कि ऐसा नेता बहुत कम होते हैं जो सत्ता में रहकर भी इतने सरल रहे। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर की कहानी हमें सिखाती है कि महान बनने के लिए अमीर परिवार जन्म लेना जरूरी नहीं। अगर इरादे मजबूत हो और दिल में समाज के लिए कुछ करने की भावना हो तो एक साधारण इंसान इतिहास बना सकता है। यही वजह है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है और शायद इसीलिए लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं जननायक कहते हैं।